हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट समझिए कि एक तरह से नोटिफिकेशन है, सूचना है, जानकारी है। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार लेखपाल भर्ती 2024। अभी कुछ दिन पहले ये वैकेंसी आई हुई थी। जैसा कि सभी लोग जान रहे होंगे, इस समय फॉर्म फिल किया जा रहा है। इसी से संबंध में हम कुछ जानकारी लेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है बिहार लेखपाल भर्ती 2024। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिए। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। देखिएगा कि लिखा है कि बीकॉम एमकॉम पास के लिए एक सुनहरा अवसर। मतलब जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं कॉमर्स से या पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं कॉमर्स से, अर्थात बीकॉम एमकॉम किए हैं, तो उनके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कुल पद है हमारे 6500 प्लस, लगभग 6570 है। और पोस्ट का हमारा नाम है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। यह पंचायती राज विभाग से वैकेंसी आई है, जिसमें 6500 प्लस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा। यह 6500 प्लस जो पद हैं, ये आपके हर एक पंचायत में एक अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाएगी। इसी के संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं कि आखिर इसकी हम तैयारी कैसे करें। मेन हमारा जो मुद्दा है कि अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट अर्थात बिहार लेखपाल भर्ती जो है, इसकी तैयारी हम कैसे करें। इसमें हम चर्चा करेंगे आज सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी बुक पढ़ें, कब इसका एग्जाम डेट होगा, और भी बहुत सी सारी जानकारियां जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इस भर्ती से रिलेटेड, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस चर्चा पे या किस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है और केवल बीकॉम पास वालों के लिए है। बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, छोटी नौकरी है, लेकिन आपके पंचायत में एक नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जॉब मिलने के बाद कुछ सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद कोई भी बड़ी तैयारी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह जो हमारी वैकेंसी आई है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। ये आया है आपका बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से, पंचायत राज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, ठीक है। और ये जो हमारा पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। और टोटल पोस्ट जो दिए गए हैं ये 6570 दिए गए, जिसमें से मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग दिया। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि ये जो इसमें जो सिलेक्शन होगा, यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से होगा, अर्थात ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी है, इतना आप भी जान रहे थे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आखिर इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है और कब कब इसके फॉर्म का डेट। ध्यान दीजिएगा, इसका जो फॉर्म का डेट है, यहां दिया गया है, इसको मिटा दें हम। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म का जो डेट दिया गया है आपका, ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है, ये आपका 30/4 जो पहले डेट था। लेकिन इसका लास्ट डेट जो दिया गया है, इसमें तो कुछ और दिया गया, क्योंकि ये दोबारा वैकेंसी आई है। ये आपका 9/6/2024 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब है? 9 जून है। ठीक है, क्योंकि ये पुराना विज्ञापन था तो इसलिए मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। आपको एक्चुअल जो डेट है फॉर्म फिल करने का कि 9/6/2024। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है हमारा, इसके बारे में कुछ और जानकारी बता दें
कि इसका जो फी है यह मेल के लिए जनरल कैटेगरी ओबीसी ईबीसी के लिए 500 रुपया है और फीमेल के लिए 250 रुपया है। SC ST जो बिहार के हैं 250 सबके और 250 फीमेल के लिए, PW और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 250 है। सबसे बड़ा चीज ये है कि इसमें जो बिहार के हैं, ठीक ना, और प्लस जो अदर स्टेट के हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा है। अब मेन चर्चा पे चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसी के लिए ये लेक्चर बनाया गया है कि हम कैसे पढ़ाई करें। तो टॉपिक हमारा है कि हमारा विषय क्या होगा। विषय का मतलब यहां संबंध है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या क्या चीज हम इसके लिए अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के लिए हम पढ़े, क्या क्या पढ़े कि अच्छे तरीके से इसको क्वालिफाई कर लें। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सिलेबस पहला जब नोटिफिकेशन आया था उस समय सिलेबस नहीं दिया गया था, लेकिन अभी अभी नोटिफिकेशन कुछ समय पहले आया है और इसमें जो सिलेबस दिया गया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने बोर्ड पर ही लिख दिया है, उसका PDF नहीं इस पर लोड किए हैं। सबसे पहला इसमें एक टॉपिक होगा अकाउंट का, अकाउंट्स। दूसरा हमारा होगा टैक्सेशन, ठीक है। दूसरा हमारा होगा टैक्सेशन और एक पहला अकाउंट, और तीसरा होगा जनरल अवेयरनेस। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर अर्थात टैली और बिहार पंचायती राज से रिलेटेड। अब इसमें यह जानना है कि अकाउंट्स में कहां से पूछेगा। भाई अकाउंट्स में बहुत कुछ नहीं पूछेगा, आप कुछ नहीं, जो भी आपके कॉमर्स का 11th और प्लस 12th का बुक है कॉमर्स का, किसी भी राइटर का, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अकाउंट कहां से पूछेगा, केवल 11th और 12th का जो अकाउंटेंसी या अकाउंट्स का जो पेपर है, जो जिस बोर्ड से भी आप पास हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, जो भी बोर्ड है, उसका 11th 12th में जो भी बुक में 11th में दिया है, 12th में दिया है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट है, डबल एंट्री सिस्टम से स्टार्ट है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह जो भी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो भी है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, सारी चीजें दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। मतलब सीधे से समझिए कि आपका 11th 12th का बुक पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा इसमें दिया है टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन तो आपका 11th 12th में पढ़ाया नहीं जाता, ये बीकॉम का पार्ट है। तो टैक्सेशन में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा और प्लस थोड़ा बहुत GST रहेगा। और जो ये इनकम टैक्स GST है ये बहुत ही नॉर्मल रहेगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। तीसरा चीज जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस का मतलब है कि एक सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान जो मैक्सिमम बिहार से रिलेटेड हो, जिसमें करंट इवेंट्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर जो कहते हैं, बिहार से रिलेटेड रहेंगे। बिहार की ज्योग्राफी भी हो सकती है, साइंस टेक भी हो सकता है, या हिस्ट्री भी हो सकता है, नेशनल मूवमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है। ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन सामान्य जागरूकता के रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर मतलब कि जनरल आपका कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से रहेंगे, प्रिंटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यही जनरल क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे, थोड़ा बहुत टैली से भी रिलेटेड हो सकते हैं। और लास्ट इसमें है बिहार पंचायती, यानी बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उसके जो गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशंस वगैरह है, बहुत छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको पढ़ लेंगे। सबसे जरूरी ये है कि इसमें कितने क्वेश्चन से आएंगे। क्वेश्चंस आपको बता दें कि 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 आपके मार्क्स के होंगे। कितने नंबर के, 100 नंबर के होंगे। इसमें से एक चीज और बता दें, जो 100 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से 50 क्वेश्चंस हमारे 50 क्वेश्चंस आपके कॉमर्स से रहेंगे, और जो 50 क्वेश्चंस हमारे हैं इन 3 पार्टों से लगभग रहेंगे। एग्जैक्ट नहीं है, इसके बारे में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जहां तक अनुमान है कि ऐसे कॉमर्स की जो वैकेंसियां आती है तो लगभग 50% 60% कॉमर्स रहता है और बाकी हमारा सामान्य जानकारी या अदर भी चीजें रहती। ठीक है, तो आपसे मैं बता दूं, इसके लिए बहुत सारे राइटर्स का बुक है। किसका,
अकाउंटेंसी, क्योंकि ये तो तीनों जो है ये आपको कहीं भी मार्केट में बुक अवेलेबल हो जाएगा कंपटीशन का, जहां पे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों के लिए कुछ नहीं करना है, जो ही बुक आप इंटर में पढ़े हैं या कहीं से मिल जाए तो अकाउंट अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इनकम टैक्स की भी बहुत सारी बुक आती है, डॉक्टर एस सी मल्होत्रा की आती है, जैन की आती है, और क्या नाम है, त्यागी की भी आती है। सभी राइटर अच्छे हैं और सभी बुक इनकम टैक्स की अच्छी है, तो आप किसी भी राइटर के बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब रह गई बात इसके आगे का। अब आपके लिए दो रास्ते हैं कि आप सेल्फ पढ़ें या कहीं और से। तो भाई सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ऐसे छोटे जॉब के लिए आप सेल्फ स्टडी करें तो ही बेहतर है, क्योंकि जो जहां आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, यहां पर मैंने बहुत सारे अकाउंट्स के भी लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, और अभी खास तौर से इनकम टैक्स का लेक्चर जा ही रहा है। किसका? इनकम टैक्स का लेक्चर ऑलरेडी जा ही रहा है, तो आप उस लेक्चर को भी देख के आपको काफी जानकारी हो सकती है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। बाकी जो हमारे अदर पार्ट हैं, अदर चीजें हैं, वो अदर चीजें कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल हो तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को हमसे जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, वहां से ज्वाइन हो लीजिए। जो भी हमारा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन उसके थ्रू मिल जाएगा। दूसरी चीज, कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर इसका कोर्स लाइए। इसका कोर्स लाने के लिए बात हुई थी, तो अभी कोर्स विचार नहीं है, लेकिन यदि आपने कोर्स के बारे में डिमांड किए तो वीडियो देखने के बाद से आपका नीचे कमेंट सेक्शन होगा, उस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि किन बच्चों को ये अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के बारे में पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। यदि बच्चों का डिमांड ज्यादा रहेगा तो कोर्स लेकर जरूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं कोई इरादा है। अभी तो मेरा प्रयास है कि आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दिया जाए, लेकिन यदि कोर्स की डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर कोर्स चाहिए, ताकि देखेंगे आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है, उसी के बेस पे हम कोर्स लेके आएंगे। यदि रिस्पॉन्स नहीं होगा तो आपको जो भी है आपको मटेरियल हम वैसे यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि अभी काफी दिनों इसीलिए इस पर लेक्चर नहीं बना रहे थे कि कोई सिलेबस ऑथेंटिक नहीं मिला था। अब सिलेबस हमें मिल गया है, तो इससे रिलेटेड हम जो भी वीडियो वगैरह होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉमर्स का जो वैकेंसियां बार बार नहीं आती है, लेकिन इस बार इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से सिंपल कॉमर्स पढ़ के आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, एक लेखाकार बन सकते हैं, एक आईटी असिस्टेंट बन सकते हैं, और भी अपने ही पंचायती राज डिपार्टमेंट में, पंचायत में कहीं नियुक्ति भी पा सकते हैं। बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, बहुत छोटी ही नौकरी है, लेकिन नौकरी छोटी या बड़ी कोई नहीं होती है। एक जॉब आपको मिल जाएगा तो आप आगे की भी कोई और तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी सैलरी की जहां तक बात है तो भाई सैलरी इसमें सीधे सीधे लिखा था कि 20,000 आपका पर मंथ सैलरी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का मतलब है एक तरह से बहुत, मतलब जिस तरह पे स्केल वगैरह अदर जॉब में लगता है उस तरह का नहीं है। आपकी फिक्स सैलरी मिलेगी, बाद में गवर्नमेंट चाहेगी तो बढ़ाएगी या जैसा भी होगा होगा। ठीक है, तो मौका चूक न जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीकॉम पास हैं और तैयारी में डिफरेंट लगे हैं, तो उनको यदि तत्काल में यदि जॉब चाहिए तो उस जॉब के लिए एक वैकेंसी काफी अच्छी है। ठीक है, अब रह गई बात थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करने की, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो एग्जाम है, ऐसा एग्जाम अभी डेट घोषित नहीं है, लेकिन चांसेस ज्यादा सितंबर में पड़ रहे हैं कि सितंबर में संभावना है कि इसके एग्जाम्स हो जाए, क्योंकि अभी एग्जाम्स में काफी इलेक्शन की वजह से उथल पुथल चल रहा है, आगे पीछे डेट हो रहा है, लेकिन संभावना है सितंबर, और यदि नहीं सितंबर तो मान के चलिए अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा। क्योंकि इस समय आप अभी मान लीजिए कि मई लास्ट चल रहा है, मई लास्ट चल रहा है, तो मई से लेकर सितंबर या अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 3 महीना 4 महीना 5 महीना यही आपका एग्जाम इसके अंदर हो ही जाना है। तो भाई अभी से लग जाइए, क्योंकि सिलेबस देखने में लग रहा है कि 5 पार्ट में है, लेकिन सिलेबस काफी बड़ा है। 11-12 का पूरा कॉमर्स है, अकाउंटेंसी का, इनकम टैक्स है,
उसके बाद जनरल अवेयरनेस वगैरह है, कंप्यूटर है, या पंचायती राज है। तो छोटा सिलेबस नहीं है, देखने में काफी बड़ा सिलेबस है। एक और जानकारी देना चाह रहे हैं कि यदि हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ तो ध्यान दीजिएगा कि मैं उसमें केवल आपका अकाउंट और टैक्स, यही दो चीज मैं पढ़ाऊंगा। जीएस, पंचायती राज या कंप्यूटर, इस बारे में आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। और यदि कोर्स मैं चलाया, तब की मैंने बात कर रहा, ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा प्राइस होगा, लो कॉस्ट में होगा। वैसे मेरा प्रयास है कि मैं वैसे ही पढ़ा दूं, लेकिन यदि आप लोग की डिमांड हुई तो कोर्स चलाया जा सकता है। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।